दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाले इलेक्शन अपने आखिरी दौर में हैं। अमेरिकी इतिहास में इससे ज्यादा रोचक और नेक टू नेक फाइट वाला इलेक्शन कभी नहीं हुआ। चुनाव का रुख हर दिन पलटता दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां कोई भी उम्मीदवार आसानी से जीतता दिखा हो। लेकिन अब हालातों पर हर किसी अमेरिकी नागरिक की ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश के नागरिक की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की कर दी है, जिसके बाद पूरे अमेरिका में मीडिया इस बात को चीख चीख कर बता रहा है कि भारतीय मूल के लोगों ने ट्रंप को एक बड़ी जीत दिलवा दी है। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है। तो दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। ये वही तस्वीर है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें चली गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई थी। और इस तस्वीर के बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि रिपब्लिकन पार्टी इस सारे मौके को अपने एड कैंपेन में जमकर इस्तेमाल करेगी, जिससे सहानुभूति लहर डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी और डेमोक्रेट्स की हार पक्की होगी। लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद अमेरिकी चुनावों में वो सभी कुछ हुआ जो किसी लोकतंत्र में हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये वीडियो है, जिसमें जब वोटर ट्रंप को वोट कर रहा है तो वोट कमला हैरिस को जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सारी चीज की जानकारी ट्रंप को नहीं थी। रिपब्लिकन जानते थे कि डेमोक्रेट्स इस बार जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, तो इसकी कार्ड निकाली गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के साथ साथ हिंदू धर्म की तारीफ के कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें तो वो पहले ही करते रहते हैं। आपको याद ही होगा कि 2 दिन पहले ही ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचारों को पहली बार अपने इंटरव्यू में उठाया था, जिसके बाद अप्रत्याशित रूप से भारतीय मूल के लोग रिपब्लिकन खेमे में चले गए थे। आपको बता दूं कि 2020 के चुनावों में लगभग 61% भारतीयों ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया था। इसके बाद अमेरिकी चुनाव जो कमला हैरिस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था, भारतीय डायस्पोरा की सपोर्ट ने उसका रुख ट्रंप की तरफ मोड़ दिया। और इसका सबूत यह है कि अमेरिका के टॉप स्विंग स्टेट अब तेजी से ट्रंप के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोग स्विंग स्टेट्स ना समझते हो, तो बता दूं कि अमेरिकी स्टेट्स में कुछ राज्य डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं और कुछ रिपब्लिकन के गढ़। लेकिन कई राज्यों में जनता कभी डेमोक्रेट्स को चुनती है और कभी रिपब्लिकन्स को। और ऐसे राज्य आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जहां लाल रंग ट्रंप की वोट परसेंटेज दिखा रहा है और नीला रंग कमला हैरिस का। और इस हिसाब से जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, उनसे लगता है कि ट्रंप ने भारतीय मूल के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रवादियों का एक बड़ा धड़ा अपनी तरफ कर लिया है, जिसके कारण अब तक जो सर्वे आ रहे हैं उससे पता चलता है कि ट्रंप को 58% से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, जबकि कमला हैरिस केवल 41% वोट के साथ बहुत ज्यादा पीछे रहने वाली हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी चुनाव की सबसे बड़ी जीत होगी। पूरे 17% से जीतकर ट्रंप अमेरिका में इतिहास रचने को तैयार है, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन लगभग 4.5% वोट से ही जीत हासिल कर पाए थे। लेकिन इन चुनावों के बाद अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी भी होने की पूरी संभावना है, जिसके कारण अब अमेरिकी पुलिस और अधिकारी सुरक्षा को सख्त करने में लग गए हैं।